सर्व सनातन पे आपका स्वागत है। अब सर्व सनातन यूट्यूब ही नहीं ऐप भी बन गया है, जहां हम लेकर आते हैं वेद पुराण और रामायण जैसी सीरीज। तो आज ही डाउनलोड करें सर्व सनातन ऐप। आइए अब बात करते हैं आज की स्टोरी की। गोत्र क्या होता है और क्यों नहीं करनी चाहिए एक ही गोत्र में शादी। इससे पहले कि हम इस बारे में चर्चा करें कि हमें रिश्तेदारों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, आइए वेद में विवाह के दो मुख्य प्रकार के बारे में जानते हैं, जो कि सगोत्र विवाह है और बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह, जो बहिर्विवाह होता है उसमें आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, बल्कि शादी करने के लिए किसी और गोत्र के लड़की या लड़के की जरूरत होती है। ऐसे में इस शादी को अपने गोत्र से बाहर होने की वजह से बहिर्विवाह कहते हैं। सगोत्र विवाह, बहिर्विवाह से विपरीत संगोत्र विवाह में एक ही गोत्र में शादी की जा सकती है। तो आइए इसका हानि और लाभ जान लेते हैं। अपने निकटतम रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारों में जीन सेपरेट नहीं हो पाता है और जीन्स लिंक्ड बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने की 100% संभावना होती है। सुखद आश्चर्य का विषय यह है कि सनातन हिंदू धर्म में हजारों वर्ष पहले ही जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया। हिंदू परंपरा में कुल 7 गोत्र होते हैं। एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, जिससे जीन सेपरेट रहे। आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि सनातन हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं कर्ण छेदन की परंपरा के बारे में। वैसे तो हम आपको बता दें कि भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छेदाने की परंपरा है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ क्या है। दर्शन शास्त्री के अनुसार कान छेदाने से बढ़ती है सोचने की शक्ति, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। तो आइए अब बात करते हैं कुमकुम तिलक की। क्यों लगाते हैं पुरुष और महिलाएं माथे पर तिलक? कुमकुम तिलक लगाने से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलता है? आंखों के मध्य में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते समय जब अंगूठे या उंगली से दबाव पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा की रक्त संचार करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्यों हम जमीन पर बैठते हैं और खाना खाते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि जमीन पर बैठना और खाना खाना अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं कि जमीन पर बैठ के खाने से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस अवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते समय अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस अवस्था में बैठते ही स्वयं दिमाग से एक संकेत पेट तक पहुंच जाता है कि भोजन के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए बात करते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बारे में। भारतीय संस्कृति में जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं, पर हाथ जोड़कर नमस्कार करने से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलता है? जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, तब एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा प्रभाव हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को हम अधिक समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क ये भी है कि हाथ मिलाने के बजाय यदि आप नमस्कार करते हैं तो सामने वाले के शरीर का कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकता। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्यों हम भोजन का आरंभ तीखे से और विराम मीठे से करते हैं। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से क्यों किया जाता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ क्या है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित नहीं होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाने के कारण इससे पेट में जलन नहीं होती। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। कई लोगों की एक गलत धारणा है कि हम भूतों को भगाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पर इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ क्या है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है ताकि पेड़ के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े और उसे वह काटे नहीं। पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है
जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर की ओर सिर करके सोने के बारे में। कोई उत्तर की ओर पैर करके सो जाए तो लोग कहते हैं बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि। पर इसके पीछे का वैज्ञानिक लाभ क्या है? आइए जानते हैं उत्तर की ओर सिर करके सोने का वैज्ञानिक लाभ। जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में उपस्थित आयरन अर्थात लोहे दिमाग की ओर संचालित होने लगते हैं। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है। आइए अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में सिर पर चोटी रखने के परंपरा के बारे में और इसके वैज्ञानिक लाभ के बारे में। जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और मनुष्य को क्रोध नहीं आता। सिर पर चोटी रखने से सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। आइए अब हम बात करते हैं व्रत रखने के बारे में। भारत में हर पूजा पाठ और त्योहार के दिन लोग उपवास रखते हैं। आइए जानते हैं उपवास रखने का वैज्ञानिक लाभ। व्रत रखने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अर्थात उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत रखने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग, मधुमेह आदि भी जल्दी नहीं लगते। आइए अब बात करते हैं चरण स्पर्श करने के बारे में। भारत में लोग अपने बड़ों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उनके पैर छूते हैं और ये भी हमारी परंपरा और बड़ों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आइए जानते हैं चरण स्पर्श करने के वैज्ञानिक लाभ के बारे में। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक या फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। आइए अब बात करते हैं सिंदूर के बारे में। क्यों लगाया जाता है सिंदूर? भारत में हर विवाहित महिला, विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक लाभ। सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूँकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित होता है। सिंदूर लगाने से स्ट्रेस भी कम होता है। आइए बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। क्यों करते हैं तुलसी के पौधे की पूजा? तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे के वैज्ञानिक लाभ के बारे में। तुलसी के पत्ते मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वायरस से लड़ने में मदद करता है। यदि घर में तुलसी का पौधा होगा तो पत्तियों का भी प्रयोग होगा, जिससे बीमारियां दूर होंगी। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें सर्व सनातन ऐप और देखते रहिए हमारा सर्व सनातन टीवी।